सो भाई लोग कैसे हैं आप। बेसिकली आज जो है अब थोड़ा सा आपको मैं कुछ चीज़ों के बारे में अपग्रेड कराना चाहता हूँ कि जैसे जो निफ्टी 50 है जो हम ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग में तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग हम बेसिकली करते हैं, जैसे मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कुछ क्या होता है, सीखने वाला होता है। तो मैंने ना आज एक चार्ट पैटर्न थोड़ा सा देखा और वो चार्ट पैटर्न मुझे बहुत डिफरेंट सा दिखा। वो चार्ट पैटर्न ना कोविड के टाइम पे बना था। तो अगर कोविड के टाइम पे बना था तो आपको पता होगा उस टाइम पे ना कोविड में बहुत शार्प सेलिंग आई थी मार्केट में। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ये ना निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम में जब हम इसे लेके जाएंगे ना, थोड़ा मैं इसको जूम इन करता हूँ। तो आप जरा नोटिस कीजिए, ये वीकली वीकली मतलब 5 दिन की जो है ये एक कैंडल है, क्योंकि शेयर मार्केट जो होती है 5 दिन खुलती है हफ्ते में। तो आपको ना यहाँ पे 4 बड़ी रेड कैंडल्स दिखेंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत हैरानी की बात है कि जो 4 बड़ी रेड कैंडल्स बनी है ये बहुत समय बाद बनी है। नॉर्मली 2 या 3 बनती थी, मतलब 3 हफ्ते तक मार्केट रेड रहती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट जो है 4 हफ्ते तक क्या है, रेड है। चेक करिए जरा, ये जो है आप नोटिस कीजिए, ये 4 हफ्ते तक बिल्कुल मार्केट क्या रही है, रेड रही है। और बाउंस का अभी तक कोई इशारा नहीं हुआ कि भाई मार्केट अभी बाउंस करेगी। तो आपको मैं जरा थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, ये देखिए जरा, ये 3 दिन बना, फिर ये 1 दिन, फिर ये शार्प सेलिंग आई, ये 3 दिन बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन मैं आपको जब कोविड के टाइम पे लेके जाऊंगा, तो कोविड के टाइम पे यानी कि 2020 फरवरी या मार्च, ये देखिए, ये आपका है मार्च और अप्रैल, यानी फरवरी मार्च अप्रैल जो 2020 में कोविड आया था। चेक करिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 हफ्ते तक लगातार क्या रही है, मार्केट रेड रही है। तो ये उस टाइम के बाद इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट जो है 4 हफ्ते तक क्या रही है, रेड रही है। बहुत हैरानी की बात है ये। तो अब मैं आपको इसमें डेली के क्या है लेवल्स प्रोवाइड किया करूंगा, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप ये लेवल्स खुद कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको एक डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। ये हमारा डेली का चार्ट का टाइम फ्रेम है, जो ये ऊपर से एक आप देखेंगे ये लाइन आ रही है। मार्केट पहली जब ये टॉप बनाया था लगभग 20,000 के करीब था ये टॉप, वहां से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर की, ये डेली टाइम फ्रेम पे फिर मार्केट नीचे आई। पहली चीज तो ये मैंने आपको इसमें 20, 50, 100, 200 ईएमए की स्ट्रेटेजी सिखाई थी। तो चेक करिए, मार्केट जब आती है नीचे और ये 50 पे सपोर्ट ले रही है मार्केट, तो 50 ईएमए पे सपोर्ट लिया जा रहा है। अब इसमें डेली लेवल्स कैसे निकलेंगे, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में ऐसा ना हो कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। तो उसके लिए लेवल्स कैसे निकलते हैं, लेवल्स का मतलब क्या होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या मार्केट यहां से नीचे जाएगी। पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बनाया है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज पे उसने सपोर्ट बनाया है। तो जरा नोटिस करिए, ये कैंडल बनी है, ठीक है ना। अब ये कैंडल का जो हाई है, चेक करिए जरा, मैं एक लाइन खींच के देता हूं आपको। ये रहा। तो ये लगभग लगभग 19,375 निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये जो कैंडल का लो है, लगभग लगभग 19,280 निकल के आ रहा है। अब जहां यहां पे ना मार्केट में पेशेंस का गेम होता है सारा। अब ये जो मार्केट का जो ये कैंडल है, अगर तो ये कैंडल 19,375 के ऊपर निकलती है तो मार्केट यहां से एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है मार्केट यहां से अब ऊपर जाएगी। और अगर मार्केट 19,280 या 270 के नीचे टिकती है तो मार्केट के लिए कुछ बड़े लेवल्स ओपन हो जाएंगे 18,900 तक के, क्योंकि अगला जो एवरेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट बन रहा है वो 18,900 है। ऐसा नहीं कि अगले दिन ही 18,900 आ जाएगा। देखो मार्केट में जो न्यूज चल रही है वो बहुत नेगेटिव चल रही है। नेगेटिव इसलिए चल रही है क्योंकि एक तो हमारी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, जैसे अमेरिकन की मार्केट्स हो गई या यूरोप्स की मार्केट हो गई, वो सारी क्या है, हमारे से काफी डाउन जा चुकी हैं। हमारे में तो यहाँ पे डीआईआई का सपोर्ट रहता है, इसलिए मार्केट थोड़ी वो अप रखते हैं। बट ये जो आपको मैं लेवल सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जो ट्रेडिंग होती है ना बेसिकली वो लेवल बेस होती है। एक लेवल के ऊपर सारी दुनिया बुलिश है,
एक लेवल के नीचे सारी दुनिया बेरिश है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लोगों ने अपनी पोजीशंस बना रखी होती है, कॉल के हिसाब से भी बना रखी होती है और पुट के हिसाब से भी बना रखी होती है। अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है और ऊपर सस्टेन करती है, तो एक बात याद रखिएगा, वहां पे जितनों ने भी शॉर्ट्स किए होंगे, शॉर्ट करके बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है तो जो भी लॉन्ग करके गए होंगे वो भी अपनी पोजीशन काटकर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे एक चीज समझाई कि मार्केट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 वीक की क्लोजिंग नेगेटिव आई है कोविड के बाद। कोविड के समय आई थी, 5 हफ्ते तक लगातार मार्केट गिरी थी, 13,000 से 7,000 तक आ गई थी, 6,000 पॉइंट तक मार्केट गिरी थी। बट इस बार ये पहली बार हुआ है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे मैं डेली आपको लेवल्स दिखाया करूंगा कि लेवल्स मार्केट के क्या हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं हमेशा आपको ये बताया करूंगा कि जो हमने लेवल डिस्कस किए थे क्या मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया। तो एक लेवल है 19,380 का और एक लेवल है 19,270 और 80 का, मतलब आप मान के चलिए 19,270, 380 ऊपर में और 280 नीचे में। इसी के बीच में अगर मार्केट रहती है तो फिर तो कोई ट्रेडिंग नहीं बनती, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट कहलाती है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग देगी, और अगर इसके मार्केट नीचे सस्टेन करती है तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है। और जैसे कि FIIs है, काफी टाइम से वो बाइंग पे थे, बट इस मंथ उन्होंने प्रॉपर सेलिंग की है। मतलब अगर आप देखेंगे तो अगर 12 दिन ट्रेडिंग के हुए हैं तो 12 दिन में 1 या 2 दिन उनकी बाइंग आई है, बाकी दिन उनकी सेलिंग आई। और बाइंग भी क्या है, जो आपने अडानी की न्यूज सुनी होगी, GQG एक कंपनी है अमेरिका की, उन्होंने अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में काफी बाइंग की है, 4-4% शेयर्स उन्होंने स्टेक बाइंग की है। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट एक तरह से शो हो रही थी FIIs की, बट बेसिकली FIIs मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। और FIIs का बोलबाला है, FIIs जिस हिसाब से मार्केट को चलाते हैं मार्केट उस हिसाब से चलती है। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे लोगों को ये चीजें पता चल सके और वो सेल्फ ट्रेडर बन सके। बेसिकली क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए और अपनी एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाइए, ठीक है। सो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।